इनको बक्सा से ये गाड़ी में बक्से रख रहे थे, तो जैसे ये बक्सा रख के पीछे मुड़ा, पीछे से कोई और बक्सा लेके आ रहे थे, वो यहाँ लगे इसको। फिर इसको अचानक राइट साइड में काम करना छोड़ गई, आवाज़ में भी फर्क आना शुरू हो गया। तब इसने बताया स्थाई देश की रक्षा करने में जो भी भाई शहीद हो जाते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती बल्कि वो अमर हो जाते हैं। सुरेंद्र जी, आज गांव पर दुख की घड़ी है, तो ऐसे में आप उसके ब्रदर लगे जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे भाई, कितनी की उम्र थी, कैसे कैसे ये घड़ी? ये भाई जो अभी शहीद हुआ है इसकी उम्र 24.5 साल थी। 5 साल की इसकी फौज की नौकरी थी और बहुत ही होनहार था और देशभक्ति की भावना इसके अंदर बहुत कूट कूट के भरी हुई थी। बहुत जज्बा था भर्ती होने के लिए, बड़े अच्छी खुशी से इसने तैयारी करी और बहुत ही मिलनसार था। पूरा गांव के जवानों बच्चों के साथ मिलनसार के जो मिलन वाले बच्चे थे उनके साथ बिल्कुल खुशी में रहता था। जब भी छुट्टी आता था घर तो रहता ही नहीं था, उन्हीं के साथ रहता था। बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और बहुत अच्छे सपने थे आगे बढ़ने के। किस प्रकार का स्वभाव देखने को मिलता है? इनका स्वभाव बहुत ही शील स्वभाव के थे, रंसमुख थे। अच्छा जी, गाँव में आते थे तो कैसे, मतलब मिलजुल कर किस प्रकार से रहते? सभी को मिलजुल के जाते थे। अच्छा जी, तो आखिरी बार आप भी मिले थे क्या जब पीछे? आखिरी बार तो ये अभी कई महीने से नहीं था, 8 तारीख को छुट्टी पे आना। कोई मिलिट्री की कोई ऐसी कोई बातें जो जब भी आता हो आप बड़े हो आपके साथ साझा करता हो, वैसे है ऐसे चलता है वहाँ इस प्रकार से? ये तोपखाना में इसकी ड्यूटी थी, आर्टिलरी में ये जॉब थी इसकी और बहुत खुश था ये उस जॉब के लिए। अच्छे बताता था कि वे अच्छी है मेरे लिए, मैं खुश हूँ। तो जो कोई परेशानी नहीं थी किसी बात की। जो बलिदान दिया है, तो मतलब थोड़ा बताना चाहेंगे भाई किस प्रकार से क्या हुआ उनके साथ? इनको बक्सा से ये गाड़ी में बक्से रख रहे थे, तो जैसे ये बक्सा रख के पीछे मुड़ा, पीछे से कोई और बक्सा लेके आ रहे थे, वो यहाँ लगे इसको। काफ़ी ब्लीडिंग भी हुई इसकी 10-12 दिन पहले। तो वो बोलता था कि मैं अब ठीक हूँ, ब्लीडिंग तो ज़्यादा होगी, अब ठीक हूँ। तो वो कितने दिन पहले की बात? 10-12 दिन पहले। अच्छा, फिर ये एडमिट था उसके बाद? न्यू स्टेम नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाया, जैसे भी कोई कपड़ा वगैरह बांध दिया, वो खून रुक गया था। अच्छा, उसके बाद फिर इसको अचानक राइट साइड में काम करना छोड़ गई, आवाज़ में भी फर्क आना शुरू हो गया। तब इसने बताया 27 तारीख को 1 बजे कि मेरे को एक राइट साइड में इसका काम करना छोड़ गया, अब दिक्कत है। तो फिर इसको लेके गए MI रूम। उन्होंने फिर इसको MH में भेज दिया। MH वाले ने इसका MRI CT स्कैन किया, तो उसमें बताया गया कि इसको दिमाग की नस फटी हुई है। तो फिर ऑपरेशन के लिए लेके गए। वो बोलते थे कि इसका BP डाउन नहीं हुआ, तो ऑपरेशन वो कर नहीं पाई और फिर इसको MS में एडमिट कर दिया, वेंटिलेटर पर रखे गए। कोशिश यही थी कि बचे, लेकिन परमात्मा को नहीं मंजूर थी। किस पद पर है सुनील सिंह? ये भी सिपाही थे, 5 साल की नौकरी थी। तो यानी कि 5 साल हो चुके थे? हाँ, सिपाही के पद पर थे। सतीश जी, विधायक की तरफ से आप यहाँ पहुँचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, तो आज क्या कहना है? एक शोक की लहर है पूरे गाँव में। आज हमारे गांव है, ये बेलरखा बड़ा गांव है और मैं विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा हल्का नरवाना से उसका प्रतिनिधि हूँ, उसका भाई हूँ सतीश सुरजाखेड़ा। और मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आज शोभित जो फौज के अंदर वहाँ पर इसका निधन हुआ है, तो ये पूरे बेलरखा के गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारा भाई शोभित देश के लिए जान दी है और वो शहीद हुआ है। और इस दुख की घड़ी में हम सबको बड़ा खेद है, पर फिर भी हमें इस बात की भी खुशी है कि भाई देश के लिए मरा मिटा है। देश के लिए जो आदमी जान दे देता है वो हमेशा सबसे ऊंचा काम है, ये प्रशासनिक प्रशंसा का काम है। इसलिए हम इस भाई को शोभित को शत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और इसका गांव के अंदर जो हमने पूछा है कि गांव के अंदर युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्गों तक बहुत मेल मिलाप प्यार था और ये हमेशा अपने युवा साथियों को हमेशा यही प्रेरणा देता था कि मैं देश फौज में लगूंगा और देश की रक्षा करूंगा और देश की सेवा करूंगा।
और अपने भाई के लिए भी इसने अपने मन में अपने अंदर एक सपना सजा रखा था कि मेरे भाई को मैं विदेश में भेजूंगा। 2 भाई है ये, एक इससे बड़ा है, ये छोटा था जो शहीद हो गया है, शोभित। और इनके माता पिता में अर्थात मैं इनके माता पिता मेरे चाचा और चाची जी से भी मिल के आया हूँ। तो इन्होंने भी बातचीत करी और ये बातचीत पूछा कि ये फ़ौज में मैं कैसे, ये कह रहे थे कि फ़ौज में लगने का इसका मन था, इंटरेस्टेड था। हमने इसको उससे पहले बातचीत करी कि जेल वार्डन और इसकी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसियाँ आई हुई है, इसका फार्म भर दो आप। ये बोल रहा कि ना माताजी पिताजी मैं फ़ौज में लगना चाहता हूँ, देश की रक्षा करना चाहता हूँ। अर्थात ये देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। इसके लिए हमें और सारे बेलरखा गांव को, बल्कि बेलरखा गांव को और सारे भारत देश को इस पर गर्व है। और इसकी याद के लिए हम प्रतिनिधि होने के नाते जो अभी शमशान घाट में इसका दाह संस्कार करके हम आए हैं, तो इसके लिए एक पानी की टंकी और एक छप्पर शेड का निर्माण करवाएंगे जिस पर इसका नाम लिखा जाएगा, ताकि आने वाली जनरेशन को ये पता लगे कि हमारा भाई फौज के अंदर शहीद हुआ था। और प्रतिवर्ष ऐसे शहीदों के ऊपर मेले लगते हैं और इन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो जो सतीश जी, आपको नहीं लगता कि एक शहीद जैसे आज शहीद हुआ है तो शहीदी दिवस मनाना चाहिए और समय समय पर इनको याद करना चाहिए? जी सर, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ यही बात है कि इनके हर वर्ष जैसे हम राजगुरु सुखदेव जी और भगत सिंह जी के हर वर्ष शहीदी दिवस मनाते हैं, इनका भी शहीदी दिवस मनाना चाहिए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर भी हम एक उनके नाम का पत्थर लगवाएंगे और उन्हें हर साल शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देंगे। गांव के लोगों के लिए रामनिवास सुरजाखेड़ा की तरफ से आप क्या मैसेज दोगे? मैं गांव के रामनिवास सुरजाखेड़ा की तरफ से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई गांव के अंदर युवा पीढ़ी जो जनरेशन है अपने भाई की तरह चलें और देश की रक्षा करें और ऐसे सपने अंदर मन में रखें कि भाई हमें भी अपने भाई की तरह देश के ऊपर जान कुर्बान करनी है, देश की रक्षा करनी है, देश की सेवा करनी है और अपने परिवार वालों की, अपने गांव की भी सेवा करनी है। जी, उन माओं के लिए क्या करना चाहोगे जी? उनको पता है कि फौज में जाऊंगे तो तिरंगा में भी लिपट काश कर, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को बॉर्डर भेजें। ऐसा है जी, वो माँ तो बहुत ही भाग्यशाली है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जो अपने यही कहने लगते हैं कि भाई हम तो फौज की में जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करने में जो भी भाई शहीद हो जाते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती बल्कि वो अमर हो जाते हैं। जैसे कि आज हमारा भाई ये शोभित ये अमर हो गया है, इसका ये मृत्यु नहीं समझनी चाहिए हमें। तो आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से जो फौजी सीमा पर पूरी रात रक्षा करते हैं और यहाँ पर हम चैन की नींद सोते हैं उन्हीं के कान से? जी हाँ, जो हमारे भाई वहाँ पर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं और उन्हीं की बदौलत ही हम यहाँ पर चैन की नींद सोते हैं। इसलिए हम हमारे फौजी भाइयों के लिए भी हमारा फ़र्ज बनता है कि हर वर्ष उनके लिए भी हम शहीदी दिवस के मेले लगाएं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें।